Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a small sphere is tied to one end of a string and other end is tied to a fixed support. The sphere is released from rest, keeping the string horizontal and straight, so that the sphere moves in a circular path in a vertical plane. All right. The angle that the string makes with vertical at which vertical component of the tension force of the string becomes equal to the weight of the sphere. ठीक है। और आपको देखिए यहाँ पर एबीसीडी 4 ऑप्शंस क्वेश्चन में गिवन किए हुए हैं। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन आपको बताना क्या है। आपको यहाँ पर इक्वल टू द वेट ऑफ द स्पेयर आपको एंगल बताना है। ठीक है, कितना एंगल बना रहा होगा इस इंस्टेंट पे। तो देखिए ये अपना वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। किस पर? आपका वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अब बच्चों देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। वर्टिकल सर्कुलर मोशन पर ही बेस्ड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ से देखिए आपने क्या कर रखा है, स्मॉल स्पेयर को आपने यहाँ से, ऐसे एक स्पेयर है। ठीक है, इसको आपने यहाँ से क्या कर रखा है, टाई कर रखा है। ठीक है, लेट दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखिए इसको अपने हॉरिजॉन्टली, इनिशियली यहाँ पर था। ठीक है, इनिशियली आपका यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है, इनिशियली यहाँ पर था, यहाँ पर बोला गया ना, वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड अदर एंड इज टाइड टू द फिक्स सपोर्ट, द स्पेयर इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट कीपिंग द स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल, यानी कि इनिशियल सिचुएशन यहाँ पर थी। ठीक है, यहाँ पर इसके पास क्या होगी, कोई भी वेलोसिटी नहीं होगी बेसिकली। ठीक है, और फिर हम इसको यहाँ से देखिए रिलीज कर रहे हैं, तो ये इस तरीके से क्या करेगा, ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ठीक है, मतलब ये आपका इस तरीके से क्या होगा, कुछ इसका सर्कुलर मोशन होगा। ठीक है, इस तरीके से क्या करेगा, आपको ऐसे सर्कुलर मोशन करेगा। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे। मान लीजिए किसी इंस्टेंट पर देखिए हम इसके एफबीडी बना लेते हैं। तो यहाँ पर एक फोर्स आपका एमजी का लगेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर टेंशन लगेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट, ये एंगल भी थीटा होगा। तो ये देखिए मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ, एमजी के यहाँ पर दो कंपोनेंट आएंगे, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा होगा। एक कंपोनेंट एमजी का इधर आएगा, दिस इज कॉल्ड एमजी का कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट एमजी का इधर आएगा, जो क्या होगा आपका एमजी का कितना, साइन थीटा के इक्वल आएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम यहाँ पर से देखिए, अगर हम ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो देखिए अगर हम इसमें इक्वेशन लगाएं तो हम लिख सकते हैं, देखिए एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, यहाँ पर देखिए टेंशन रिस्पॉन्सिबल है इसके सर्कुलर मोशन के लिए, माइनस एम जी कॉस थीटा आपका इस डायरेक्शन लग रहा है। तो यहाँ पर से एक इक्वेशन तो बच्चों आपकी ये आ गई। ठीक है, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। हमसे क्वेश्चन में देखिए उसने कंडीशन के दे रखी, द एंगल दैट द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल एट विद द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, स्ट्रिंग्स बिकम्स इक्वल टू द वेट। ठीक है, ऑलराइट, वर्टिकल कंपोनेंट देखिए क्या होगा, टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पर आपका क्या होगा, टी का कॉस थीटा होगा। क्या होगा, टी का कॉस थीटा। तो टी का कॉस थीटा किसके इक्वल होना चाहिए, एमजी के इक्वल होना चाहिए, ये इसने बोल रखा है। तो ये किस एंगल पर होगा, ये पूछ रखा है। ठीक है, द एंगल द स्ट्रिंग मेक्स विद द वर्टिकल एट विद द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द टेंशन ऑफ द फोर्स बिकम्स इक्वल टू द वेट ऑफ द, यानी कि टी कॉस थीटा एमजी के इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों देखिए एक इक्वेशन आपकी यहाँ पर से ये भी आ जाएगी। ठीक है, जिसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोल देते हैं। एक इक्वेशन देखिए बच्चों अभी हमें और चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर तीन वेरिएबल्स है ना। तो बच्चों देखिए तीसरी इक्वेशन हम कैसे लेंगे। हाँ, देखिए इनिशियली हमने इसको यहाँ पर से रिलीज किया। ठीक है, इनिशियल इसके पास क्या होगी, कुछ पोटेंशियल एनर्जी, और ये जब यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं आर है, तो ये यहाँ पर इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी, ये आपकी आर कॉस थीटा के हो जाएगा। ठीक है, डिस्टेंस। ठीक है, तो देखिए इनिशियली इसके पास क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, अभी जब ये यहाँ पर पहुंच जाएगा, ठीक है, इस इंस्टेंट पर, ठीक है, तो इस इंस्टेंट के पास इसके पास क्या होगी, कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो जितनी यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का लॉस होगा, वो क्या होगा, गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का देखिए कितना लॉस हो रहा है यहाँ पर आपका एम जी आर, देखिए एम जी इंटू आर कॉस थीटा, वर्टिकल डिस्टेंस कितनी है आपकी, आर कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हैं एम जी आर कॉस थीटा इट इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि आपकी हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया आपके यहाँ पर से। राइट, ये आपके यहाँ से इक्वेशन आ गई। अब बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर से एंगल बताना था, तो कैसे करेंगे, देखिए बच्चों इसको सॉल्व, यहाँ से हम देखिए टेंशन को लिख सकते हैं। टेंशन की वैल्यू जाएगी यहाँ से आपकी एम जी कॉस थीटा प्लस आपका एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, और यहाँ पर से ना देखिए आप टेंशन को एक वेरिएबल हटाते हैं। टेंशन को देखिए मैं इक्वेशन सेकंड से क्या लिख सकता हूँ, आपका एम जी बाई कॉस थीटा लिख सकता हूँ ना। तो इधर मैं इसको एम जी बाई कॉस थीटा लिख लिया मैंने। ठीक है, टेंशन को एम जी बाई कॉस थीटा लिखा जा सकता है, बिल्कुल ठीक। ठीक है, और यहाँ से आपका ये एम जी कॉस थीटा, इस टर्म को ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, एम बी स्क्वायर बाई आर, हाँ यहाँ से देखिए एम बी स्क्वायर बाई आर को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से मैं एम बी स्क्वायर बाई आर अगर इसको कर दूँ, ठीक है, तो आर इधर आ जाएगा, टू इधर चल जाएगा, तो टू एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो मैंने इसके यहाँ पर क्या लिख लिया, टू एम जी कॉस थीटा के इक्वल हो गया। ठीक है, तो ये ऐड करके कितना आएगा आपका, थ्री एम जी कॉस थीटा के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, थ्री एम जी कॉस थीटा। ठीक है, एम जी से बच्चों देखिए यहाँ पर आपका एम जी कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एक कंडीशन आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपकी वन बाई थ्री के इक्वल आ गई, और आप लिख सकते हैं यहाँ पर कॉस थीटा कितना हो जाएगा आपका, वन बाई रूट थ्री के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉस थीटा आएगा। मुझे थीटा बताना है ना, तो थीटा देखिए कॉस थीटा अगर आपका, ये तो कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, कॉट है, कॉस नहीं है। ठीक है,
तो देखिए आप इसको फाइंड आउट कर लीजिए। 10 की टर्म अगर हम इसको लिखें, देखिए ये आपका कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ये √3 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से बता सकता हूँ ये √2 के इक्वल होगा। हाँ ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर से मैं 10 की टर्म अगर इसको लाना चाहूँ, तो टेन थीटा देखिए कितना लिख सकता हूँ, इस ट्रायंगुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि √2 के इक्वल। तो थीटा की वैल्यू देखिए यहाँ से टेन इनवर्स √2 आ रही है, ठीक है। ये आपको ऑप्शन में गिवन कर रखा है, थीटा टेन इनवर्स √2 देखिए बी ऑप्शन पे गिवन है। तो आप क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे इसको सॉल्व। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।